साथियों नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे राम मंदिर और कुछ तथ्यों के ऊपर। जी हाँ, राम मंदिर बनी। जी हाँ, बहुत अच्छी बात है, सभी को इस बात की खुशी हुई। राम मंदिर का ट्रस्ट बनाया गया। राम मंदिर बनाने और उसका ट्रस्ट का गठन करने में बीजेपी सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है। अब राम मंदिर के खजाने की चोरी हो गई है। जी हाँ। और सबसे बड़ी बात कि राम मंदिर में जो है सीसीटीवी कैमरे भी थे, उसकी 6 से 8 महीने की फुटेज डिलीट है। क्या ये इत्तेफाक है? मेरा सिंपल सा सवाल है। क्या ये इत्तेफाक है, चोरी का होना है, फुटेज का डिलीट हो जाना? क्या ये इत्तेफाक है? क्या ये प्लानिंग नहीं लग रही आपको? आप मुझे इतना बताइए, सिर्फ क्या प्लानिंग नहीं लग रही? इस ट्रस्ट में तो एक भी मुस्लिम नहीं है। सारे, और ये ट्रस्ट तो बीजेपी ने ही बनाया है। सारे उच्च स्तर के व्यक्तियों को जोड़ा है, फिर कैसे हो गई ये चोरी? तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या बीजेपी लेगी इसकी जिम्मेदारी? मेरा सिंपल सा सवाल है। श्रेय लेने तो बहुत जल्दी आती है, तो क्या इस चोरी की जिम्मेदारी लेगी? और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, जो लोगों को लगता है कि बीजेपी उनकी है, मैं उनको सिंपल सा बता दूं, जो राम की नहीं हुई वो आपकी कैसे हो जाएगी यार? जिसने राम को नहीं छोड़ा वो आपको छोड़ देगी, आपको लग रहा है ये चीज? अगर लग रहा है तो इस भ्रम में जीते रहो, नो इशू। आप जीते रहिए इस भ्रम में, कोई दिक्कत नहीं। ये लोग किसी के नहीं है यार, इन्होंने कहाँ कहाँ करप्शन नहीं किया यार। करप्शन का दूसरा नाम बीजेपी है। अगर भ्रष्टाचार आप नहीं बोल पा रहे हो ना, बड़ा वर्ड है, तो बीजेपी बोल दो, एक ही बात है यार। अभी भ्रष्टाचार का वो रूप बन चुके हैं। मैं कोई कांग्रेस का सपोर्टर नहीं हूँ, मैं किसी अदर पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ, बट अभी की जो कंडीशन है उसमें बीजेपी सबसे ज्यादा करप्ट हो चुकी है यार, सबसे ज्यादा। कोई रेपिस्ट है बीजेपी में आके ज्वाइन कर लेता है, उसके सारे पाप धुल जाते हैं। कोई मर्डरर है आके बीजेपी ज्वाइन कर लेता है, उसके सारे पाप धुल जाते हैं। समझ नहीं आ रहा चल क्या रहा है, जिसको ये लोग खुद बोलते हैं रेपिस्ट मर्डरर, 2 महीने बाद वही इनकी पार्टी में आके ज्वाइन हो जाता है, इनके मुंह पे ही ताला लग जाता है यार। ये चल रहा है, दर्जनों एग्जाम्पल है, उतने तो मैं गिना भी नहीं पाऊंगा आपको यहाँ पे। एक एक नाम मैं बता नहीं पाऊंगा आपको यहाँ पे। ऐसे ऐसे दर्जनों एग्जाम्पल है। बट नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई आप पार्टी अपनी चेंज कर दो, बट अगर कोई बहुत ज्यादा करप्ट हो जाए तो उसको छोड़ने में ही भलाई होती है। अगर करप्शन का लेवल बिल्कुल पीक पर हो ना, तो हमें जवाब देना पड़ेगा, वरना उससे हम नहीं बच पाएंगे। आपको लग रहा है हम बच जाएंगे? बिल्कुल नहीं बच पाएंगे हम। क्या महंगाई बढ़ेगी, उसका असर हमारी जेब पे नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। तो डिसीजन हमारा है, हमें लेना है। कृपया सोच समझ के काम कीजिए और सोच समझ के कदम उठाइए। धन्यवाद।